राजीव स्कूलिंग में आपका स्वागत है। आज एक नए प्रश्न के साथ। यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक प्रश्न में दिया है कि 40 केजी द्रव्यमान 40 केजी द्रव्यमान का पिंड धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक 40 केजी द्रव्यमान का पिंड द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं। धरती से 5 मीटर की ऊंचाई तक ऊंचाई को h से प्रदर्शित करते हैं। उठाया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। कितनी होगी, मतलब कि स्थितिज ऊर्जा ही हमारा क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। यदि पिंड को मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है, पिंड जो है ऊपर से गिर रही है उठाने के बाद, तो जब पिंड कंडीशन हो गया, कंडीशन एक फर्स्ट हो गया, जब पिंड आधे रास्ते पर हो, मीन्स कि जब पिंड को यहां पर ऊंचाई दिया था 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो h बराबर 5 मीटर था। फिर आधा मतलब कि h/2 हो, तब जब पिंड आधे रास्ते पर हो तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करना है। क्या दिया है कि 40 केजी द्रव्यमान का एक पिंड है जिसे 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, इसको ज्ञात करना है। यदि पिंड मुक्त रूप से गिरने दिया जाता है तो पिंड जब आधे रास्ते पर हो तो उस समय उसकी गतिज ऊर्जा निकालना है। मीन्स की स्थितिज ऊर्जा U और गतिज ऊर्जा K, जिसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो ये हमें फाइंड करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। पहले क्या क्या दिया है इसको लिखते हैं। जी का भी मान दे दिया है प्रश्न में। जी को दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकेंड। 40 केजी द्रव्यमान मीन्स की m इक्वल 40 केजी। कितनी ऊंचाई है, h बराबर 5 मीटर, h इक्वल 5 मीटर। इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, U इक्वल वाट। तो पहले इसको हम फाइंड कर लेते हैं। पहला कंडीशन, स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं। U इक्वल होता है mgh। m का वैल्यू दे दिया है 40, g का मान दिया है 10, h का मान दिया है आपका 5, तो 5 रख दिए। सबका मल्टीपल कर दिए। 40 में 10 में करेंगे 400 इंटू 5, और 400 में 5 का गुणा कर देंगे तो 2000 हो जाएगा। इतना जूल हो गया आपका। स्थिति ऊर्जा कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा 2000 जूल। अब क्या बोल रहा है, जब पिंड आधे रास्ते पर हो तो गतिज ऊर्जा निकालना है। मतलब दूसरे को प्रश्न बोल रहा है पिंड आधे मतलब h इक्वल क्या हो, h/2 मीन्स की 5 मीटर ऊंचाई दिया था तो 5 का आधा कर देंगे, तब हमारा गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो हमारी उस समय गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी होगा स्थितिज ऊर्जा का भी आधा हो जाएगा, मतलब mgh का हाफ। तो हाफ mgh का हम मान निकाल दिए कितना, 2000 अपन में 2 मीन्स की 1000 जूल। तो जब पिंड आधी दूरी पर होगा तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 1000 जूल होगा, और बाकी समय में 2000 जूल होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज आपको एक नई वीडियो प्राप्त हो। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।